में आपका स्वागत है। तो यह रिएक्ट का सीरीज़ है। इस सीरीज़ का यह पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली डिस्कशन करने वाले हम ये है कि रिएक्ट को क्यों सीखना है। उसके बाद हम बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे रिएक्ट का, एंड उसके एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे, एंड देन फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे, और उसके बाद एक बेसिक एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्यों सीखना है, क्यों ज़रूरी है रिएक्ट। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और यह रियूजेबल कंपोनेंट है। इसे बार बार एक कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिया तो इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं कहीं भी अपने पेज के अंदर। ये इसलिए रियूजेबल है और ये फास्ट एंडिंग करता है क्योंकि इसमें वर्चुअल डेमो करता है, और ये कम्युनिटी सपोर्ट है। बड़ी बड़ी कंपनी रिएक्ट को यूज़ कर रही है, तो इसलिए ये कम्युनिटी सपोर्ट है और ये इजी टू यूज़ है। आपका अगर जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे इजी समझ के और इसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, अगर आप रिएक्ट जेएस कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट जेएस को यूज़ करके क्रॉस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अब दूसरा ये है कि रिएक्ट क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूआई को बिल्ड करता है और इसे फेसबुक द्वारा डेवलप किया गया है, और ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। ये वर्चुअल डोम से वर्क करता है, और वर्चुअल डोम डायरेक्ट रेंडरिंग होता है। हालांकि वर्चुअल डोम एक नॉर्मल डोम क्रिएट कर लेता है ऑलरेडी, और इसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये डायरेक्टली उसी पार्टिकुलर चीज़ को चेंज कर उसी पार्टिकुलर सिंटेक्स को चेंज करता है और बाकी वैसे एज इट इज़ रहने देता है। तो इससे क्या है कि फास्ट रेंडिंग होता है। ये इसलिए फास्ट है। और ये इसमें जेएसएक्स का मतलब ये है कि इसमें जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल के कोड को हम इजी लिख सकते हैं। एंड ये वन वे डेटा बाइंडिंग होता है। तो हमने ये समझा कि रिएक्ट क्यों ज़रूरी है और रिएक्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके फाइल स्ट्रक्चर को और इसके एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम इसके एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हमें नोड की ज़रूरत है। उसके बाद हम एक कोड एडिटर होगा जो हम तो यूज़ करते हैं वीएस कोड। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वीएस कोड मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है यूज़ करने में। उसके बाद नोड का लेटेस्ट वर्जन वो करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, और एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद हम फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद हम एक बेसिक एग्जांपल को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले वीएस कोड को डाउनलोड करके सेटअप कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में सेटअप है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और ये डाउनलोड होने के बाद, सेटअप होने के बाद आप नोड को डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट वर्जन को। तो यहाँ विंडो के लिए मिल जाएगा आपको। तो आप चाहे कमांड से कर सकते हैं या यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये दोनों डाउनलोड और सेटअप करने के बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग डाउनलोड करके सेटअप कर लें। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट को। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं रिएक्ट के। तो रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ से हम कमांड को कॉपी करेंगे, जो कि npm के थ्रू हम लेटेस्ट रिएक्ट ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, एंड उस फोल्डर का हम नाम रखेंगे info sunny underscore react। एंड टर्मिनल ओपन करेंगे। तो मैं गिटवे से यूज़ करता हूँ, आप नॉर्मल टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, उससे भी काम आपका सेम एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पे हमने इन्फो सनी रिएक्ट में आ गए। तो अब यहाँ से हम करेंगे कोड डॉट, तो वीएस कोड में चले जाएंगे। सॉरी, एक्चुअली कोड डॉट होगा। तो यहाँ से हम वीएस कोड में चले जाएंगे। तो यहाँ हमने वीएस कोड में आ गया, और
यहाँ से एक और टर्मिनल लेंगे और उस टर्मिनल से हम चेक करेंगे कि हमारा जो नोड मॉड्यूल्स यूज हुआ डाउनलोड हुआ है वो कौन सा वर्जन है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो नोड -v, तो इससे वर्जन पता चल जाएगा नोड का। तो यहाँ पे 22-3.0 हमने डाउनलोड किया है। तो अभी सेटअप करने के बाद वर्जन को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे npm create white @latest। तो इससे क्या होगा कि लेटेस्ट वर्जन रिएक्ट ऐप क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने कमांड यूज़ कर लिया है, कमांड को चला दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा आपका। तो प्रोजेक्ट का नाम होगा रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट ऐप को चूज कर लिया है और पैकेज नाम सेम ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेनिला, व्यू, रिएक्ट सब यूज़ कर सकते हैं। तो हमें तो रिएक्ट करना है, तो रिएक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू रिएक्ट हमें करना है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है या रिमिक्स के थ्रू करना है, तो हमें टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप मेरा ये है कि npm को इंस्टॉल करेंगे। तो npm i कमांड यूज़ करेंगे, तो npm जो भी नोड मॉड्यूल्स है इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि सबसे पहले तो हमें cd करके फाइल में जाना है, रिएक्ट ऐप में जाना है, उसके बाद हम npm का यूज़ करेंगे। तो npm i, अब ये npm नोड मॉड्यूल्स का सेटअप हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, टाइम लगता है थोड़ा। तो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है नोड भी, तभी से हम रन करेंगे। तो npm run dev थर्ड स्टेप रहेगा। तो इससे हमें एक URL जनरेट होगा और उस URL को लोकल होस्ट को हम यूज़ करके URL पे इस पेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके। तो यहाँ पे रन हो चुका है प्रोजेक्ट। तो अब हम VS कोड में जाएंगे। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, इसको हम हटाएंगे और यहाँ पे हेलो प्रोग्राम रन करेंगे। उससे पहले फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए फाइल स्ट्रक्चर क्या है, ये नोड मॉड्यूल से जो भी डिपेंडेंसी है नोड का रिएक्ट के लिए, तो वो सारे मॉड्यूल्स हैं, ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं नोड के। तो ये नोड का है जो कि लाइब्रेरी है, हम उसे यूज़ किए हैं कमांड के थ्रू। और ये पब्लिक जिसमें हम इमेजेस रख सकते हैं। और ये एसआरसी फाइल जो मेन होता है, एसआरसी फाइल में एसेट्स होता है जो कि हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करके उसके एसेट्स को रख सकते हैं, यानी कुछ लोगोज, बटन या कुछ भी हम एसेट्स रख सकते हैं। और ये जो है CSS फाइल है, और ये जो है app.jsx यही फाइल रेंडर करता है, app.jsx। और ये जो है CSS, ये ग्लोबल CSS है। और ये main.jsx, यहाँ पे टोटल राउटिंग होता है। उसके बाद तो ये इंटरेस्ट जो फाइल है, इसमें हम प्लगइन्स को एक्सटेंड करते हैं, जो भी हमें प्लगइन्स का नीड होता है उसे एक्सटेंड करते हैं। और ये git ignore फाइल है। और उसके बाद ये index.html, इसमें इसी में रूट फाइल रेंडरिंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट फाइल है, हाँ id = रूट, ठीक है। और वो ये पैकेट.json है, पैकेजिंग है इसमें।
और ये कॉन्फ़िग फाइल है और ये पैकेट लॉक जेसन है, जो कि यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि ये फाइल का नाम क्या है, इसमें कौन से पैकेज हैं, कौन से क्या वर्जन है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि app.css को हम डिलीट कर देंगे। जो भी हम करेंगे मैनुअली करेंगे, जो भी पहले से इनबिल्ट है उसको हटा देंगे और app.jsx रहने देंगे, ये ग्लोबल वाले को डिलीट कर देंगे और ठीक है। तो यहाँ पे हम तो इससे भी हम डिलीट करके RFC एंटर करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स दे देगा। अब यहाँ पे एक फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे। फ्रेगमेंट के अंदर में यहाँ पे हम यहाँ पे एक div यूज़ करेंगे या h1 यूज़ करेंगे या h1 हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फाइल रन हो चुका नहीं, तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब ये नीचे इसलिए आ रहा है कि इसके कुछ CSS ग्लोबल जो CSS है वो इशू कर रहे हैं मुझे, तो इससे हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये main.js है, ये यहाँ से अगर हम CSS को हटा दें तो ये अब जब इसे हम देखेंगे तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये हेलो वर्ल्ड रन हो चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पे SRC के अंदर में कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे और ये इसके ग्लोबल CSS भी रखेंगे या पार्टिकुलर CSS भी रख सकते हैं कंपोनेंट वाइज। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया कंपोनेंट्स। अब इसी के फोल्डर के अंदर में इस फोल्डर कंपोनेंट्स के अंदर में सॉरी एक्चुअली यहाँ पे SRC के अंदर में फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट में जैसे कि हम navbar.jsx तो जैसे navbar.jsx का एक अलग कंपोनेंट रहेगा, फूटर का अलग रहेगा, तो ऐसा कुछ हम प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे। तो हमने रिएक्ट में बेसिक फंडामेंटल को समझा कि रिएक्ट क्या होता है, क्यों सीखना चाहिए रिएक्ट, एंड उसके एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होता है और प्रोग्राम कैसे रन करता है। उसके बेसिक एग्जांपल हेलो वर्ल्ड हमने देखा प्रोग्राम को रन करके। और ये जो भी हम कोड करेंगे ये सारे गिटहब पे, इस गिटहब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कोड पब्लिक रहेगा गिटहब पे, तो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कोड को। तो ऐसे ही बना रही है और भी हम डिटेल्स सीखेंगे अगले लेक्चर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।